तो यह धुंधकारी जानते हैं, कभी भैंसे के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी घोड़े के रूप में, कभी बवंडर के रूप में। गौकर्ण जी कहे तुम कौन हो भाई, कौन हो, क्या चाहते हो, क्यों इस तरह तरह के रूप में दिख रहे हो। गौकर्ण जी अपने हाथ में जल लिए और जल को संकल्पित करके, वह कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि प्रेत देखिए बोलते नहीं हैं, लेकिन जब मंत्र का प्रयोग करके गौकर्ण जी जब उसके ऊपर जल के छींटे मारे तो भयानक प्रेत के रूप में खड़ा हो गया और बोलने लगा। कहा कि हे भ्राता, मैं आपका भाई हूं। कहे कि हमारा भाई? हाँ, मैं धुंधकारी हूं। अच्छा, तो धुंधकारी हो तो तुम्हारा ऐसे कैसे ये जीवन हो गया भाई? तो कहते हैं कि देखिए सारा वृतांत बताया कि ऐसे ऐसे मैं वेश्याओं का संग किया, वेश्याओं द्वारा हमें मार दिया गया। तो कहते हैं कि तब तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी, हमने तो गया भी श्राद्ध कर दिया है। तो धुंधकारी कहता है कि आप अगर सैकड़ों बार गया श्राद्ध करेंगे तो भी हमारा मुक्ति होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा वैसा प्रेत नहीं हूं, भयानक प्रेत हूं। छोटा मोटा प्रेत नहीं, बहुत बड़ा प्रेत है। तब तुम्हारे मुक्ति का क्या उपाय है? तो कोई उपाय करिए, हमें तो नहीं पता है कि मुक्ति का क्या उपाय है, लेकिन कोई उपाय करिए। अब गौकर्ण जी महाराज सारे क्षेत्र के विद्वान से पूछ डाले कि इनके मुक्ति का उपाय क्या होगा, कोई नहीं बता पाया। अंत में गौकर्ण जी के परम उपासक गुरुदेव हमारे सूर्य भगवान का ध्यान किए तो सूर्य भगवान कहे कि इनको श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण कराइए गौकर्ण जी, तब इनकी मुक्ति होगी। तत्क्षण गौकर्ण जी ग्रामवासियों से कहे और ग्रामवासियों से कहकर एक सुंदर सा मंच सजा और ऐसे ही सारे लोग श्रोतागण गांव वाले जुट गए, गांव वाले श्रोतागण जुट के और भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ श्रावण के महीने। श्रावण के महीने में आयोजन हुआ और श्रावण के महीने में जब आयोजन हुआ, एक बार बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ध्यान दीजिए, एक वहीं सप्त ग्रंथि का बांस रखा हुआ था। जब कथा का आयोजन हुआ, गौकर्ण जी कथा सुनाने लगे तो वह वायु रूप में, धुंधकारी वायु रूप में था, उस सप्त ग्रंथि बांस में प्रविष्ट हो गया और सप्त ग्रंथि बांस में प्रविष्ट हो गया। एक एक दिन की कथा पूर्ण होती गई और एक एक बांस का जो ग्रंथि था, गांठ था, वह फटता चला गया, चटकता चला गया। 7 दिन के पूर्ण के उपरांत दिव्य देह धर के धुंधकारी प्रकट हो गया और धुंधकारी प्रकट होकर अपने भ्राता गौकर्ण जी को प्रणाम करता है और भगवान के गुणानुवाद को गाता है। और तत्क्षण उसी समय भगवान के पार्षद आते हैं विमान लेकर और उस विमान पर धुंधकारी को बैठा के जाने लगते हैं। गौकर्ण जी रोकते हैं, रुको भाई, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो? अरे कथा हमने सुनाया, श्रोता इतने लोग और एक केवल धुंधकारी को लेके जा रहे हो, ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण में विभेद है। क्या विभेद है? धुंधकारी तो वायु रूप में था, तो न कुछ खाया न कुछ पिया और उस बांस में प्रविष्ट हो गया तो उसका ध्यान केवल कथा में था, उसका ध्यान केवल कथा में था, उसका ध्यान केला पर नहीं था, सेव पर नहीं था, केवल कथा में था। कौन क्या कर रहा है उसमें ध्यान नहीं था। इस वजह से श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण में विभेद था। तो वही भगवान के पार्षद कहते हैं कि हे गौकर्ण जी महाराज,
जिस तरह से यह धुंधकारी कथा को सुना, श्रवण किया, उसी तरह से यह सारा श्रोता, सुनाने वाला वक्ता हो या श्रोता हो, अगर उसी नियम का पालन करते हुए कथा को श्रवण करेगा तो ये हम कह के जाते हैं कि भगवान नारायण स्वयं आएंगे और सबके लिए विमान लेके आएंगे। तत्क्षण गौकर्ण जी दूसरे सत्र का आयोजन करते हैं भाद्रपद मास में, और भाद्रपद मास में फिर सप्ताह सत्र का आयोजन करके, और जिस तरह से धुंधकारी कथा श्रवण किया था व्रत रह के, उसी तरह से सब लोग संकल्प लेके, व्रत लेके पुनः कथा को श्रवण करते हैं। और जब दूसरी बात सप्ताह कथा पूर्ण होती है तो भगवान स्वयं बहुत सारे विमान को लेके आते हैं और जितने श्रोता वक्ता थे सबको अपने स्वरूप में परिवर्तित करके और अपने भगवत धाम, अपने वैकुंठ धाम, गोलोक धाम में विमान में बैठ के लेके चले जाते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत सजेगी, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनो सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदम्। धन्य है भागवत की कथा। अरे जैसे मुझ जैसे पतितों मत कह लीजिए, प्रेतात्माओं को भी परम पुनीत बना देती है। धन्य है भागवती कथा, और सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। इसके बाद संक्षेप में जान लीजिए, आगे आता है कि श्रीमद् भागवत कथा का नियम क्या है, कैसे होगा, कितने में होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो संक्षेप में जान लीजिए कि जैसे पुत्री के विवाह में, बेटी के विवाह में जितना धन खर्च होता है, उतना ही धन खर्च होता है श्रीमद् भागवत की कथा। गरीब आदमी भी अपने पुत्री के विवाह में अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च करता है, उतने में भी कथा हो जाती है। और जो धनवान व्यक्ति है, पुरुषार्थी है, जो करोड़ों खर्च करता है,
उतना भी खर्च करके भागवत कथा का आयोजन कर सकता है। यानी जितना खर्च बेटी के विवाह में होता है उतना खर्च ही भागवत की कथा में होता है। अब वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए? वक्ता जो दृष्टांत दे, जिसका शुद्ध वाचन हो, संस्कृत को हिंदी में रूपांतर करके शुद्ध समझाए, विरक्त हो, इंद्रियों को दमन करने वाला हो, विप्र हो, द्विज हो, ब्राह्मण हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। क्योंकि जानते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय, वक्ता नहीं बोलता है। हमें देख रहे हैं, मैं नहीं बोलता, हमारे अंदर से जो बोलता है वह परम भगवान ही बोलते हैं। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, और बिना उनकी कृपा से एक पत्ता नहीं हिल सकता है। अगर उनकी कृपा नहीं बरसेगी ना तो यह यंत्र भी फेल हो जाएगा। उसी तरह से श्रोता को भी नियम का पालन करते हुए, अपने इंद्रियों पर दमन करते हुए, कम भोजन, ज्यादा भोजन लेके आ जाने पर निद्रा देवी और ज्यादा आ जाएंगी। क्योंकि कथा में निद्रा देवी बहुत तेज आती है। इन सारी चीजों का वक्ता और श्रोता का, इन सारी चीजों का आप शुद्ध भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए। 7 दिन तक अपने घर में लहसुन प्याज बंद कर दीजिए, सात्विक भोजन करिए, नियम से कथा को श्रवण करिए। कुछ न कुछ हमारे और आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन अपने आप आ जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। यह भगवान की कृपा हो जाएगी। बस हमारे यहाँ कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना ही चाहिए। 12 मंत्र का जप होना ही चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत जी का मूल पाठ होना ही चाहिए। क्योंकि कथा तो संक्षेप में होता है ना, और जो मूल पाठ है संस्कृत में उसको देव भाषा कहा जाता है। पाठ का विधान देव भाषा में ही होना चाहिए। हमारे ब्राह्मण, काशी से ब्राह्मण आचार्य जी आए हैं, कर रहे हैं मूल पाठ। तो ये नियम है। और इसके बाद ये वर्णन हो ही रहा था, कि कथा का समापन होने वाला था और श्रोता समुदाय खूब नाम संकीर्तन कर रही थी। और नाम संकीर्तन जब हो रहा था तो नारद जी अपने वीणा को संभाल लिए। जितने श्रोता समुदाय में बैठे हुए भक्तजन थे अपनी योग्यता के अनुसार संकीर्तन में भाग लेने लगे। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी महाराज मजीरा बजाने लगे, और अर्जुन जी भी थे उस कथा में, बड़े संगीताचार्य थे। उन्होंने भी हमारे पारस भैया की तरह राग रागिनियां आलापने लगे। और बिना ताल के संकीर्तन अधूरा रहता है। तो हमारे आनंद भैया का जगह ले लिए देवराज इंद्र जी, वह मृदंग बजाने लगे। और जब जय हो बलिहारी हो होने लगा, उत्साहवर्धन होने लगा, कहीं सुनहि अनुमोदन करही, सबका शरकादियों ने सबका अनुमोदन कर ही रहा था कि सभी श्रोताओं के बीच मध्य में व्यास नंदन सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी भगवान की जय। और सुखदेव जी भगवान अपने मुक्त कंठ से श्रीमद् भागवत के श्लोकों को गुनगुनाने लगे, आनंद में झूमने लगे, अद्भुत अलौकिक संकीर्तन होने लगा। प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांस्यधारी, वीणाधारी सुदर्शे स्वर कुशलतया राग करता जुनोभो, इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकराह कीर्तने ते कुमार
सरसर जनया व्यास पुत्रो बभूव। देखिए संगीत के 3 अंग होते हैं, गायन, वादन और नृत्य। अब गायन और वादन करने वाले तो बहुत महापुरुष दिख रहे थे, लेकिन नाचने वाला कोई दिख नहीं रहा था। तो तत्क्षण उसी समय भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य का हाथ पकड़ के खड़ी हो गई और उनके साथ साथ सारा संत समुदाय खड़ा हो गया और ताता थैया करके सारे लोग नाचने लगे और भाव में डूबकर सब लोग संकीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण समस्त देवी देवताओं की जय, बजरंगबली राधे श्याम। आइए हम सब लोग मिलके भागवत भगवान जी की, बालकृष्ण कन्हैयालाल की आरती गाएं। अशोक बाबू
होगी। सभी भक्तगण